हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। हमें दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए इफ 15 cot A इज इक्वल टू 8। ओके, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। हमें गिवन इज 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहां से आप सिंपली cot A को निकाल लीजिए। cot A आपके पास हो जाएगा बच्चों 18/15। यह आपके पास आ गया। और आप जानते हैं कि cot क्या होता है, तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए जिसमें ए उसका एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे बना लेना है और इस पॉइंट पे हम ए को मान लेते हैं। मान लीजिए ये बी है जो कि 90 है एंड दिस पॉइंट इज सी। ये आपका थीटा है और यही आपका एंगल भी है। ठीक है, जो आपका थीटा है, आज वो थीटा ना बोल के एंगल ए ही बोल रहा है। तो इस ट्राइंगल में आपके पास ये परपेंडिकुलर होता है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो आपको इन गिवन एक तो आपको बेस पता है जो कि 8 है और परपेंडिकुलर पता है जो कि 15 है, जो कि 15 है। ठीक है, तो हम यहां पे हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने पर हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहाँ पुट कर देंगे हम इसकी वैल्यू को। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर, बेस 8 का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनियस मिल जाता है बच्चों 225 प्लस 64 जो कि आएगा 289। और 289 बच्चों स्क्वायर रूट होता है 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेनियस का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 17। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने निकाल दिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या चीज मांगी है बच्चों, तो आपसे मांगा है एक निकालना है आपको साइन ए और दूसरा निकालना है आपको कॉसेक ए। तो वेरी सिंपल है। नाउ साइन ए क्या होता है, तो वेरी क्लियर है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हुआ है पी बी पी एच एच बी एस सी टी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फिर यहां से उल्टा हो जाएगा सी एस सी फॉर कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हो जाता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन है हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास है 15 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ साइन ए हो जाएगा। एंड सेकंड हमारे पास है जो कि निकालना है सेक ए। तो बच्चों सेक ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहीं से देखेंगे, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हमारे पास हाइपोटेनियस कैलकुलेट हुआ है 17 एंड बेस का वैल्यू है हमारे पास 8। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ट कॉपी क्विकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे 90 डिग्री, जिसमें हमें एंगल C और एंगल A निकालना है। इसका मतलब एंगल B बच्चों 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। A एंड C आर एनी एक्यूट एंगल, ओके। तो हमें ऐसा दिया है कि जो BC का वैल्यू है वो है 7 और जो AB का वैल्यू है वो है 24। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम और उससे हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, विच मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड विद सम बेस स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चों H का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 7 प्लस 24 स्क्वायर। दिस वैल्यू इज कम्स एज 49 प्लस 576, ओके। जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 625। दिस इज H, सो 625 इज स्क्वायर ऑफ 25। तो हमारे पास जो बच्चों हाइपोटेनियस का वैल्यू आएगा ये है 275। 25 हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया। अब हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। पहला तो हमें निकालना है साइन A एंड कॉस A, मतलब इस वाले एंगल के लिए हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट वैल्यू जो हम निकालेंगे A नेम से साइन A, क्या होता है साइन A? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H, एंड दिस P अपॉन H इज 7 अपॉन 25. This is first answer. Second, which is our question number B. B है हमें निकालना cos A, और बच्चों cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये वैल्यू हमारे पास आती है 24 अपॉन 25। तो ये तो हमारी पहली सिचुएशन सॉल्व हो गई। दूसरी सिचुएशन को देखिए बच्चों। सेकंड जो हमें सॉल्व करना है वो करना है हमें साइन C का वैल्यू एंड कॉस C का वैल्यू। जब बच्चों हम A को एंगल लेट करते हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल A के लिए है, तो A के जस्ट सामने की जो साइड होती है ट्राइंगल में जो कि BC है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अलोंग विद A जो आता है उसको हम बेस कहते हैं। दूसरी कंडीशन को देखेंगे कि अगर हम इस एंगल की बात करते हैं एंगल C, तो अगेन A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा साइन C, तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा AB, और ये आपका हाइपोटेनियस रहेगा सेम जो कि है AC। तो आपका साइन C का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू हो जाएगा 24 और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 25। तो ये इसका पहला आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड आंसर को निकाल लेते हैं। सेकंड आंसर ये आपका हो गया A, और ये वाला पॉइंट निकलेगा B। यहां निकालना है आपको cos C। cos C के लिए along with एंगल C इज बेस, ठीक है। यहां पे हो गया था परपेंडिकुलर, तो ये हमने लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? तो बेस है BC, ठीक है, इस केस के लिए। और यहां पे हमारे पास हाइपोटेनियस अगेन सेम AC। तो cos C का जो वैल्यू होगा बच्चों हमारे पास वो हो जाएगा 7 अपॉन
25. This is your answer. Just copy it quickly. यहाँ पे मैंने इस चीज को नहीं डिस्क्राइब किया था, मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूं. परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए इज BC अपॉन AC. तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एंगल एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर ऑन बेस चेंज हो जाते हैं. इस केस में हमारे पास जो cos A है, इस केस में बेस AB है और हाइपोटेनियस AC है, इसलिए वैल्यू 24/25 आती है. देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा एक चेंज होता है. ठीक है, थैंक यू.